अब महाराज जैसे ही गलियों में घुसे तो झरोकों से जब मथुरा की स्त्रियों ने देखा श्री कृष्ण बलराम और इन ग्वाल बालों को, तो ऊपर से झरोकों से उन्होंने पुष्पों की वर्षा कर दी महाराज। अब एक ग्वाला बोला, छोटा सा ग्वाला, वो बोले कन्हैया तूने हमको पहले नहीं बताया, मामा के यहाँ इतना स्वागत सत्कार होगा, ऐसे फूल बरसाएंगी महिलाएं। बोले हम तो ना तो कोई जूते चप्पल पहन करके आए, ना ही वस्त्र बदल के आए, हम तो तेरे संग वैसे ही आ गए जैसे थे। अगर हमें पता होता कि मथुरा नगरी में मामा जी इतना जोरदार स्वागत सत्कार करेंगे तो हम भी तो तैयार होकर के आते ना। कन्हैया बोले चिंता मत करो, तुम्हें अभी तैयार करवा देता हूं। और एक सामने ही महाराज एक रजक धोबी की दुकान थी, उसके पास गए सब ग्वाल बालों को लेकर के, और जाकर के बोले, कन्हैया ने उनसे कहा कि देखो भैया, हम कंस मामा के भांजे हैं, ये दादा बलदाऊ है हमारे बड़े भैया, और हम लोग जो है ना धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। तुम एक काम करो, हमारे जो ग्वाल बाल है ना, हम सबको अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र पहना दो। वो धोबी बोला, बड़े आए कंस मामा के भांजे, चुपचाप यहां से चले जाओ, अन्यथा जो काम के लिए तुमको तुम्हारे मामा जी ने बुलाया ना, वो काम मैं पहले ही कर दूंगा। अब छोटा सा एक 5 साल का जो है ग्वाला था, उसने कहा, अरे लाला ये तो बहुत ही भाव खा रहा है, तू एक बार आए अपने दूध के दांत तो दिखा दे। कन्हैया बोले, लाला अभी ठीक है ठहर, और एक जोर की चपत लगाई महाराज, उस धोबी को वहीं ढेर हो गया। कन्हैया बोले, भाई अब इस दुकान पर कोई है तो नहीं, स्वामी तो है नहीं, तुम लोगों को जिसको जो अच्छा लगे वही पहन लो। अब यहाँ महाराज किसी की नाप जोक करके तो बनाए गए नहीं थे, कोई किसी का था कोई किसी का था, और यहाँ पहनने वाले कोई और, जिन्होंने बनवाया वो कोई और थे, और किसी के छोटा है सकड़ा है तो किसी के लंबा है, और वो पहन पहन करके ग्वाल बाल महाराज मस्त होकर चल पड़े। अब थोड़ी सी दूर गए होंगे और एक दर्जी था महाराज, उस दर्जी ने खिड़की में से देखा ये लंबे लंबे झंझोले जैसे ढीले ढीले कुर्ते और वस्त्र पहने महाराज। उसने खिड़की में से आवाज दी कि कन्हैया भीतर आ जाओ, मैं इन सबको ठीक कर दूंगा, और सबको भीतर बुला लिया, और सबकी नाप जोक लेकर के महाराज उसने अपने हाथों से वस्त्र सिल करके न केवल कृष्ण और बलराम को, तो जितने भी ग्वाल बाल थे उनकी नाप के अनुसार ही उन कपड़ों को ठीक करके पहना दिया महाराज। भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार सिले हुए वस्त्र पहने थे। आज ब्रिज में रहते हुए 5 चीजों का भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा त्याग किया। ब्रिज में रहते हुए कभी चरण पादुकाएं नहीं पहनी, जूते चप्पल नहीं पहने। बाबा कहते, अरे कन्हैया काना तेरे पैर में जो है ना कांटा गड़ जाएगा, पादत्राण पहन ले, जूते चप्पल पहन ले, चरण पादुकाएं पहन करके जाया कर। और भोले मन से कन्हैया कहते, बाबा एक बात बताओ, क्या ये हमारी गौ माता चरण पादुकाएं पहन करके वन को जाती है? इनको भी तो कितने कांटे चुभते हैं। और कभी चरण पादुकाएं नहीं पहनी महाराज। दूसरा, ब्रज में रहते हुए कभी भी, वृंदावन में गोकुल में रहते हुए कभी भी अपने केश नहीं कटाए, बाल नहीं कटाए। तीसरा, कभी भी सोने और चांदी का मुकुट उन्होंने नहीं पहना, हमेशा मोर पंख का मुकुट ही धारण किया हुआ। और चौथा, कभी कोई अस्त्र शस्त्र अपने पास नहीं रखा, हमेशा बगल में बस बांसुरी ही रहती थी। और 5वां, कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, आज पहली बार सिले हुए वस्त्र यहां पहने।